उन वफादार सेवकों की क्या दशा हुई होगी ये संसार। अभी अभी समाचार आए कि भूकंप का प्रभाव चल पड़ा तमिलनाडु में। 900 लोग तो भूकंप में दब के मरे हैं। अभी अभी समाचार आया। क्या भरोसा है शरीर का। मद्रास चेन्नई में भूकंप में 200 आदमी मर गए। विशाखापट्टनम में 550 आदमी तो खो ही गए आंकड़े के अनुसार। बाकी कितने खोए होंगे पता नहीं। श्रीलंका में 1700 आदमी अभी खबर आई। और इंडोनेशिया में भूकंप से 400 लोग सरकारी आंकड़ों के अनुसार। बाकी तो कितने गायब हुए होंगे। केरला में 200 अभी झटके चालू है। ये 2 घंटे पहले के समाचार अभी यहां आपको सुना रहा हूं। क्या है शरीर की अनित्यता, क्या है वैभव की अनित्यता, और क्या है हमारी आसक्ति। कच्छ भुज में बेचारों को पता ही नहीं था कि झटका क्या ले डूबेगा। सफाया कर दिया। गुजरात, शरीर का भरोसा नहीं, वैभव शाश्वत नहीं। आप अपने परमेश्वर की शरण में अधिक से अधिक चलते फिरते उठते बैठते उसका स्मरण और एकांत में उसकी शांति में खोना सीखो अपने को। भूकंप के झटके भी चालू है। मनुष्य जीवन ऐसा है जैसे बहती सरिता के किनारे लगे हुए वृक्ष रेतीले तट को सरिता काट रही। कौन वृक्ष कब कटा और चल पड़ा कोई पता नहीं। ऐसे ही सब लोग कब मरे, किस निमित्त मरे, चल पड़े। यहाँ सब जाने वाले ही आए, कोई रहने वाला नहीं। बड़े मकान में रह लिया तो क्या बहादुरी, और छोटे में रह लिया तो क्या दुख। बढ़िया ओढ़ लिया खा लिया तो क्या हुआ, और साधारण से जी लिया तो क्या। आपका मन भगवत शरण में है तो आपका जीवन सफल है। अगर इधर कहीं मन लगाया तो आप अपने आप के शत्रु हो रहे। बुढ़ी दासी ने जाकर कुंता महारानी को कहा, योधा राजा मेरी आंखें धोखा न देती हो तो आ गए। कुंता रानी कहती, आ गया हो। अर्जुन तो मेरे को प्रणाम करे बिना तो रह नहीं सकता। इतने महीनों के बाद आया, केशव को छोड़ने गया था। उसको पता ही नहीं कि केशव को छोड़ने गया कि केशव ही कोई खो के आ गया। लेकिन कुछ अपशुकन सा लग रहा है। आया होता तो इधर आया होता। बोले राज दरबार में गए और दरवाजा बंद कर दिए। क्या मिसलत चल रही है कोई पता नहीं। कुंता महारानी रात भर सोई नहीं, अपने खंड में चक्कर लगा रही है। नींद कैसे आए। नींद हराम करने वाले संसार कुंता जी जैसी को भी नहीं छोड़ा। इतने इतने दुख भोगने वाली और कृष्ण जिसको प्रणाम करते बुआ जी करते, उसकी भी नींद हराम तूने कर दी।
क्या मसलत जलती होगी। फिर भी अर्जुन तो तुरंत मेरे पास आने वाला, आशीर्वाद लेने वाला, मेरे पैरों पे अपना सिर रखता है वो योद्धा, और मैं उसे सिर पर हाथ घुमाते मत्था सूंघते सूंघते स्नेह में, वो कैसे रुक सकता है। दासी तेरी आंखों ने, वो बोलती हो सकता है मां बुढ़ापा है, बुढ़ापे में इन आंखों का भी भरोसा नहीं, कान का भी भरोसा नहीं, लेकिन फिर भी हम संसार पे भरोसा किए जा रहे हैं कि डॉक्टर कोई टॉनिक दे दो, कोई इंजेक्शन, और भी कुछ जी ले, लेकिन आखिर तो मरना ही है। हाय मनुष्य तेरी इच्छा वासना, और हाय संसार तेरी क्षण भंगुरता। उन भाइयों ने तो कैसा कैसा सुना होगा, और कैसा कैसा रात भर दुख शोक और संसार के इस आघातों से भरे हुए वीरों ने फिर ऐसा कैसा आघात सहा होगा। उनकी दशा तो वही जाने, क्योंकि उनके साथ कृष्ण रहे थे साकार रूप में। हम लोग तो खाली बयानबाजी कर रहे हैं, सुन रहे, सुना रहे। उनसे कितना कैसा बीता होगा, मेरे तुम्हारे बस का नहीं। अर्जुन जब मां कुंता की तरफ चले तो उनके पीछे पीछे उनके आज्ञाकारी सेवक जो हाथ जोड़कर आ गए, उनको कहा कोई पीछे मत आओ, जाओ अपने अपने काम में लगो, तुम भी रात भर जगे हो, जाओ खाओ। महाराज साहब को ऐसा गंभीर उदास दुखी देखकर सेवकों का दिल भी फटा जा रहा था। श्री कृष्ण तो गए, लेकिन कृष्ण के सखा की ये दशा, ऐसा योद्धा बहादुर कैसे पीड़ा के भंवर में फंसा। भरे मन भरी आंखें, मां के अंतःपुर में गए। दासियां देखकर हर्षित होती, लेकिन अर्जुन को देखकर दासियों का हर्ष शोक चिंता और कल्पनाओं की खाई में जा गिरता है। और मां कुंता के नजीक नजीक पहुंचे ये योद्धा क्या करता है। योद्धा ने मां के चरणों में मत्था रख दिया। मां ने आशीर्वाद की झड़ी बरसाई, लेकिन बेटा सिर तो ऊपर उठा, क्या हो गया है, क्यों मलान मन है। अर्जुन कुशल तो है, अर्जुन जल्दी बोल, द्वारका से आया, वो मेरे प्राण तो ठीक है ना, मेरा केशव कुछ दुर्घटना तो नहीं। अर्जुन अर्जुन तू बोलता क्यों नहीं। मां का धैर्य टूट रहा है। अर्जुन मेरे धैर्य का बाल टूट रहा है, तो बोल बोल। अर्जुन को उस योद्धे को मां हिला रही। अर्जुन ने सिर ऊपर उठाया, मां ने गले लगाया, मत्था चूमा, बेटे तू बोल क्या है। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई। अर्जुन ने कहा मां, बेटा बेटा द्वारका में मेरे कृष्ण कुशल तो है। मां चले गए। अर्जुन भी एक तरफ जा गिरा और कुंता महारानी सदा के लिए गिर पड़ी।